बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इनके तमाम सारे जो नेता वेता है ना, इनके पेट में भाई साहब बहुत दर्द उठता है। हाँ, नहीं क्यों दर्द उठता है वो भी हम बता रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि ये जो इतना प्राचीन धर्म है ना, सदियों से युगों से सनातन धर्म जो चला आ रहा है, वो इनकी वजह से टिका हुआ है। अगर ये ना होते ना, ये 2 4 5 साल 8 साल में ये लोग ना होते ना, तो ये सनातन धर्म टिका ही ना होता। इनको ये लग रहा है। हालांकि इनको भी ये नहीं लगता है, ये लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से टिका हुआ है। तो जब कोई सच्चा सनातनी और धर्म कर्म पे विश्वास रखने वाला, आस्था पे विश्वास रखने वाला और सही तरीके से धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति जब कोई सामने आ जाता है, तो उसे देख करके इनके अंदर पेट में बड़ा उबाल और दर्द होने लगता है। मतलब इन्हें यही लगता है कि ये जो सनातन धर्म की जो भी है, ये हम लोगों की वजह से है। आज देश में मतलब अगर होली भी, दिवाली भी मनाई जा रही है, दशहरा भी मनाया जा रहा है, तो भाई साहब ये हम लोग हैं, इन लोगों की वजह से मनाया जा रहा है। हाँ, ये जो कुंभ हो रहा है ना, ये भी हम लोगों की वजह से ही हो रहा है। हाँ, मतलब हम लोग ना होते तो मतलब कुंभ होता ही नहीं, इनको ऐसा लगता है। मतलब तो सब कुछ इन्हीं को लगता है कि हम लोग हैं, हम लोगों के होने की वजह से भाई मंदिरों में पूजा पाठ हो रही, नहीं तो पूजा ही पाठ नहीं होती, घंटी बजाने वाला कोई नहीं मिलता अगर हम लोग ना होते, है ना। हम लोग हैं तो मंदिरों में, देश में जो लाखों मंदिर है, हर जगह जहां जो आरती पूजा हो रही है, वो हम लोगों की वजह से हो रही है। इन लोगों को ऐसा लगता है। अब ऐसे के बीच में जब कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो चुपचाप अपनी सनातन व्यवस्था पे अपना विश्वास करता है, अपनी आस्था पे भरोसा करता है, अपना पूजा पाठ, अपना धर्म कर्म कर रहा है चुपचाप, उसको इन लोगों के दिखावे और बड़बोलापन और फलाने ढिमाके से मतलब नहीं है। वो चुपचाप मकर संक्रांति के दिन जाकर के गंगा में डुबकी भी लगा जाता है। तब इनके पेट में दर्द शुरू होता है यार, कि हम लोग तो दिन रात इसको सनातन विरोधी, सनातन विरोधी, और ये हिंदुओं का विरोधी, और ये राम मंदिर नहीं गए, और ये यहाँ नहीं गए, और इनको निमंत्रण दिया था ये नहीं, और ये भाई साहब चुपचाप जाकर के गंगा में डुबकी लगा रहा है, दान दक्षिणा कर रहा है। ये वो आदमी है जो नवरात्रि में चुपचाप 9 दिन अपना पूजा आस्था, माता के दर्शन पूजा और व्रत में लगा रहता है ना, और जिसको हम लोग दिन रात कोसते रहते हैं। ये आदमी तो मतलब, कल अखिलेश यादव जी ने अपनी एक गंगा स्नान की एक तस्वीर डाल दी, ठीक है, उसके बाद से सारे बौखलाए पड़े हुए हैं। इनको लग रहा है यहाँ हम लोग इतना सब उल्टा सीधा सब बांस बल्ली लगा करके मामला साटने में लगे हुए, और ये आदमी चुपचाप गंगा में डुबकी लगा करके एक फोटो डाल दिया। यार ये तो गड़बड़ हो रहा है यार, है कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो मामला सब जो चल रहा है ना, ये हिल ना जाए, कहीं हम लोग फ्लॉप ना हो जाए, है ना, और इतना हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो भाई साहब फटफट फटफट इधर उधर से पता नहीं कहां कहां से लोग आकर के न्यूज चैनल में डिबेट भी होने लगी, इधर भी फोटो वायरल होने लगी। भाजपा का ये छुटपैया नेता, ये मझोला नेता, ये थोड़ा बड़ा वाला नेता, ये सारे लोग आकर के चील कौवे जैसे मंडराने लगे, और ये पूछ रहे नहीं वहां तो ठीक है, मतलब हरिद्वार में जो है इन्होंने डुबकी लगा ली, इनसे पूछो संगम कब आएंगे, कुंभ भी कब आएंगे, हैं कुंभ। ये कहते थे कि हम वहां पे भगवान राम जब बुलाएंगे तब अयोध्या, ये अयोध्या क्यों नहीं गए आज तक, है। अब इन सारी चीजों में अब ये लोग बोलेंगे, अरे भैया तुम लोग हो कौन, किस भगवान ने, किस प्रभु ने, किस गुरु ने, किस सनातन पुरोधा ने तुमको ठेकेदारी दे दी कि तुम जाके लोगों से पूछो कि भैया तुम कब आओगे कुंभ नहाने, है ना, और तुम अभी तक नहीं आए, तुम अपनी डेट बताओ, अपना फाइनल बताओ, और तुम राम मंदिर क्यों नहीं गए हैं। तो तुमको कब ठेकेदारी दे दी, किसने ठेकेदारी दे दी। हिंदुस्तान में अभी आप ही लोग बता रहे हैं ना कि 40 या 45 करोड़ लोग पूरे कुंभ में आने वाले हैं, है ना। तो 40 45 करोड़ लोग आएंगे, बाकी जो पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में जो हिंदू फैले हुए हैं और भी है 50, मतलब कितने करोड़ हिंदू तो और कहां कहां फैले, वो सब तो नहीं आ रहे हैं। अब वो नहीं आएंगे तो उनको आप हिंदू नहीं मानोगे, है? मतलब जो आएगा उसको आप हिंदू मानो, मतलब आप डिसाइड करोगे कि कौन हिंदू है कौन नहीं है, कौन किस तिथि को आएगा, कौन राम मंदिर जाएगा, कौन संगम नहाएगा, कौन कुंभ नहाएगा, और जो हरिद्वार नहाएगा ना 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 ना, हरिद्वार में नहाने वाले को भैया हम लोग हिंदू नहीं मानेंगे। हाँ,
हाँ, हरिद्वार में हिंदू नहा करके हिंदू भी बनना है और फोटो भी, ना 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 ना, हम ऐसे लोगों को हिंदू नहीं मानेंगे। तो इसलिए इन लोगों के पेट में दर्द होता है जब कोई चुपचाप अपना कर्म कांड, पूजा पाठ, व्यवस्था, धर्म, व्रत, उपवास करता है, इनके जैसा प्रोपेगंडा नहीं करता है ना। और क्योंकि ये लोग अपना दिन रात लगे रहते हैं बदनाम करने में। भाई हर एक शख्स की अपनी एक आस्था है और ये आस्था उसकी अपनी व्यक्तिगत आस्था है। ये आस्था और जो भी विश्वास है उसका और उसके प्रभु के बीच का है। तुम लोग कौन होते हो बीच में आकर के, है झुंझुना पकड़ाने वाले। तब भाई साहब अखिलेश यादव जी ने एक फोटो क्या डाल दी, अब ये लोग सारे लोग बिलबिलाए पड़े हुए हैं। भाई वो है ऐसे, उन्होंने कब कहा कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं? उन्होंने कब अपना पूजा पाठ कर्म कांड अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? उनके पिताजी का निधन हुआ तो उन्होंने जो भी विधि विधान, जो भी तौर तरीका था, उससे उन्होंने सारे अपने कर्म किए उन्होंने, है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने माता पिता के निधन में भी झांक हिरने नहीं गए, वो बहुत बड़ा हिंदू हो गए। जो व्यक्ति 9 दिन अपना उपवास रहता है, चुपचाप ना किसी से बोलता है ना कहता है, अपना काम भी कर रहा है, अपना व्रत उपवास भी कर रहा है, अब वो तुम्हारे जैसे लेके डुगडुगी बजाए जाकर के ये देखो हम 9 दिन का व्रत रह रहे हैं, ये देखो हम गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, ये देखो हम ये करने जा रहे हैं, ये देखो हम ये मंदिर बनवा रहे हैं, ये देखो हम यहाँ जा रहे हैं, ये देखो इधर आओ, तब तब मतलब हिंदू मानोगे? भैया ये आस्था है, वो सब धर्मों पे विश्वास रखते हैं, दूसरे धर्मों को भी साथ में लेकर के चलते हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। उन्होंने कब किसी धर्म के बारे में कोई गलत बातचीत की हो? उन्होंने कब किसको साथ में ले चलने की बात ना की हो? सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं, है? हर जाति का, हर मजहब का, हर वर्ग का आदमी उनके साथ उठता बैठता है, उस और उनकी समस्याएं वो सुनते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन इनको सिर्फ यही दिखाई पड़ेगा कि अरे ये तो मुसलमानों के हैं, ये कहां से हिंदू हो गए? तो मुसलमान इंसान नहीं है भाई। अगर उनकी पार्टी में, उनके दल से, उनकी नीतियों से अगर मुसलमान लोग भी जुड़े हुए हैं तो क्या उनका ख्याल नहीं रखेंगे? पिछड़ी जाति के लोग, दूसरी जातियों के लोग उनके साथ जुड़े हुए तो क्या उनका ख्याल नहीं रखेंगे? उनके साथ किस तरह के लोग नहीं जुड़े हुए हैं? हर तरीके के, ब्राह्मण से लेकर के, बनिया से लेकर के, छत्री से लेकर, पिछली जाति से लेकर के, अन्य जातियों से लेकर, दूसरे धर्म से लेकर के, सिख से लेकर के, मुस्लिम से लेकर के, जैन से लेकर के, हर तरीके के लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन इन लोगों का यही मानना है कि नहीं नहीं यार ये हिंदू नहीं है, क्योंकि ये सबको साथ में लेकर के चलता है यार, ये आदमी है ना, और सबको लिए हुए है और ये मुसलमानों को थोड़ा ज्यादा ख्याल रखता है यार, तो ये आदमी हिंदू कैसे हो गया? इसको इसको जो है दुष्प्रचारित करो, इसको बताओ कि यार ये तो मुल्लों का, ये तो मुसलमानों का, ये दिन रात इसको मुसलमान और मुल्ला और गलत सलत और तुष्टिकरण और अंट संट बोल करके इनको बदनाम करो, ताकि तमाम जो हिंदू हैं इनको इनसे दूर करो कि यार ये तो हिंदुओं के लिए खतरनाक है, हिंदुओं के लिए ये है। अरे कब उन्होंने हिंदुओं के लिए कोई भी गलत बात, गलत टीका टिप्पणी या कोई ऐसा काम किया हो? अरे वो मुलायम सिंह ने गोलियां चलवा दी है, गोलियां, ये जो है 40 साल से, 35 साल से वही गोलियां चलवा दी थी, गोलियां चलवा दी थी, है? कब तक एक ही रोना रोते रहोगे? और उसका भी सारा हिसाब किताब हो चुका है। उनको भी, मुलायम सिंह जी को भी आप लोग संसद में बुला के बड़ा वाला जो सम्मान होता है वो भी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, प्रधानमंत्री उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, आशीर्वाद भी ले रहे हैं, तब कहीं कुछ नहीं, सिर्फ पब्लिक को भड़काने के लिए मुलायम सिंह ने गोलियां चलवा दी थी। अरे गोलियां कब, किसने, कहा, क्या, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है? और वही जिस अधिकारी ने चलाया था उसी को राम मंदिर का सब आप सर्वे सर्वा बना करके बैठे हुए हो। तो ये जो पब्लिक को भड़काने वाला है एक परसेप्शन कि नहीं नहीं यार ये मुस्लिमों का ये है, ये हिंदू विरोधी है, ये सब अब बहुत हो गया है। अब लोग पहचानने लगे हैं। अब देश में लोग तरक्की चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सबके साथ मिल करके चलना चाहते हैं, देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कब तक आप लोग ये टुच्ची और ये सब झूठी और नफरत वाली राजनीति करते रहोगे? तो उसका जवाब सिर्फ एक फोटो से मिल गया और उसमें ये लोग अपना बौखलाए घूम रहे हैं। तो घूमते रहो, धीरे धीरे समय बदलेगा और तरह तरह के लोग ऐसे ही दलों के साथ, ऐसे नेताओं के साथ में जुड़ते जाएंगे। ठीक है, एक समय
आज आप लोगों का सब झूठ और फरेब और ये वो फर्जी चीजें माहौल बना करके आज अपने शिकंजे में लिए हुए हो, लेकिन ये धीरे धीरे ये किला ढह रहा है। लोकसभा चुनाव में देखा कि किस तरीके से अयोध्या जैसी जगह आप हार गए। क्यों हारे? आप अपने इन्हीं कारणों से, इन्हीं कर्मों से हारे हैं। अब धीमे धीमे जनता जागरूक हो रही है, आने वाले समय में आप लोगों का सफाया होगा, क्योंकि कब तक आप नफरत की राजनीति, सिर्फ धर्म धर्म, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, यही करते रहोगे। अच्छा, खुद करोगे, बाद में दूसरे से भी उम्मीद करोगे वो भी आकर के इस तरीके से करे, और वो जो है अखिलेश यादव जी कर नहीं रहे हैं। इस वजह से इनके पेट में दर्द हो रहा है। होने दो, समय बदलेगा। इतने साल बाद ये कुंभ पड़ा है और भगवान राम का मंदिर बना है, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है, दूसरे प्रभुओं का, माताओं का एक बहुत बड़ा ये है, एक मंदिर वो वहां पर बनवा रहे हैं। सबका आशीर्वाद, सबकी विशेष और सबकी शुभकामनाएं हैं। इससे समय, वक्त, हालात सब बदलेंगे। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है। इंसान को अपने कर्मों से, अपनी सच्चाइयों से, अपने धर्म पे, अपने आस्था पे, अपने विश्वास पे, अपनी ईमानदारी से चलते रहना चाहिए। एक न एक दिन परिवर्तन जरूर होता है, और परिवर्तन वो ईश्वर करता है, और वो ईश्वर सब देखता है। साफ सफाई, अच्छाई, नियत, गलत बातें, गंदगी, झूठ, फरेब, नफरत, ये सब वो देख रहे हैं, और परिणाम आएगा। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।